तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, इस दुनिया में ऐसा कोई टकसाल नहीं है जो हमारे आदरणीय नेता और हमारी पार्टी के किसी भी निर्णय को पैसे से कोई प्रभावित कर ले। अगर किसी के मन में इस तरह का भ्रम है ना, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी पाल करके वो बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को प्रचंड रूप से जीतने के लिए आज अपने 400 से ज़्यादा कोर कैडर को सीएम आवास में बुलाया था। अंजुम आरा डुमरांव से जेडीयू की प्रत्याशी रही हैं 2020 का, जेडीयू की साहसी प्रवक्ता हैं। अंजुम जी, मुख्यमंत्री से मुलाकात किया है, क्या कहिएगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज तमाम जो वर्कर हैं हमारे, जिनको चुनाव लड़ने की इच्छा है, जो प्रत्याशी और उम्मीदवार के तौर पे हैं, उन लोगों से मिलने के लिए करीब 400 से ज़्यादा लोग हैं, उन मुलाकात करने के लिए वक्त दिया था। और ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ये विशेषता है कि वर्कर की फीलिंग्स को वो मतलब समझते हैं और समझ करके बिना समय मांगे स्वयं वो समय निर्धारित कर देते हैं। उसी कड़ी में आज सब लोग आए हुए अपनी अपनी बातों को, अपने क्षेत्र की बातों को, अपने इलाके की बातों को, चुनाव के मद्देनज़र जो विमर्श होता है जिन जिन बिंदुओं पे, उन तमाम बिंदुओं पे प्रत्याशी 1 बाय 1 माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक लोगों से अलग अलग मिल रहे हैं और सारी बातों को बहुत गंभीरतापूर्वक वो सुन भी रहे हैं। निश्चित रूप से आज का जो मुलाकात है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ, वो एनडीए गठबंधन के लिए भी, हमारी पार्टी के लिए भी और तमाम प्रत्याशियों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा, क्योंकि बातें जो है सतह की बातें वो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में, उनके नॉलेज में या उनके विमर्श में हमारे उम्मीदवार प्रत्याशी दे रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी की बहुत बड़ी खासियत है कि जब भी पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक फीलिंग होती है कि हम अपने नेता से मिल करके कुछ बात कहें, तो बिना वक्त मांगे उनको इस बात का एहसास हो जाता है और स्वयं वो तिथि निर्धारित कर देते हैं। 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा कि उन्होंने स्वयं अनाउंसमेंट किया कि मैं जो भी उम्मीदवार हैं पार्टी के विभिन्न विधानसभाओं के, उनसे वो मिलेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे। उसी क्रम में आज हम लोग को भी मिलने के लिए हम लोग आए थे। हम लोग भी अपने इलाके के उल्लेख करके चुनाव के मद्देनज़र जो बातें कहनी थी हमने कहा, और बहुत उन्होंने गंभीरतापूर्वक सारी बातों को सुना भी, और वो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को मेंशन भी किया जा रहा था। 2020 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव आपने लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद एक दिन हारने के बाद जी 50,000 से ज़्यादा वोट आपको आया, एक दिन भी अपने विधानसभा को नहीं छोड़ा। जी, जनता की उम्मीदें हैं जी, मुख्यमंत्री को बताया आपने? जी बिल्कुल। देखिए, ये मेरा स्पष्ट मानना था। मैं उसे हार नहीं मानती हूँ, परिणाम अनुकूल नहीं मैं मानती हूँ, और यही कारण था कि मेरा स्पष्ट मानना था कि जो 49-50 हज़ार लोगों ने हमारे गठबंधन के ऊपर, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के ऊपर जो विश्वास जताया था, तो मेरा मानना था कि मैं 50,000 लोगों की मैं विधायक हूँ। तो ये जो एक सोच थी ना, कभी इलाके से मुझे अलग नहीं होने दिया, और वो मैं इलाके से जुड़ी रही हूँ। तो इन सारी बातों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारी पार्टी पूर्व से ही अवगत है। तो सारी बातों को हम लोगों ने बताया और उन्होंने अपनी सहमति भी जताई। लेकिन ऐसी चर्चा है मैडम जी कि वहाँ पे धन कुबेर चुनाव लड़ने जा रहे हैं जेडीयू की तरफ से, ऐसी चर्चा है कि नेता के बेटा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो फिर कार्यकर्ता अंजुम आरा क्या करेगी? देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, हमारी पार्टी की और हमारे नेता की ये बहुत बड़ी खासियत है कि ये पार्टी जो है ना, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और अब तक 20 सालों से, जब से मैंने पार्टी में भी 2007 में मैं आई, तब से मैंने देखा है कि कार्यकर्ताओं के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमारे आदरणीय नेता और हमारी पार्टी निर्णय करती रही है। और रही बात धन कुबेर की, जैसी चर्चा है, राजनीतिक चर्चा है मैडम, कि आप साहस के साथ काम करती हैं डुमरांव में। जी, कई नेता के बेटा भी वहाँ पर दावा ठोक दिए हैं, आप लगातार काम कर रही हैं, तो फिर आप आज क्या काम मुख्यमंत्री से? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा से एक बहुत बड़े देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी तारीफ की कि अगर गिने चुने अगर कोई है समाजवादी नेता या तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नाम प्रथम नंबर पे आएगा। वंशवादी, परिवारवादी राजनीति के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी उसका पोषण नहीं किया, हमेशा उसकी मुखालफत की है। और उनके इस सिद्धांत को, उनकी सोच को आपको हमारी पार्टी में भी देखने को मिलेगा। उनकी ये जो एक सोच है हमारी पार्टी में भी परिलक्षित होती है। तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि चाहे जो भी हो, धन कुबेर का मामला जो आप कह रहे हैं, या वंशवादी परिवारवादी राजनीति वहाँ पे देखने को मिला, बिल्कुल 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 आप देखेंगे हमारे पार्टी, उन्होंने नहीं आने दिया। हम बिल्कुल, हमारी पार्टी और हमारे नेता के निर्णय जब होंगे ना, तो आप देखिएगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से कभी भी समझौता उन्होंने नहीं किया है। अंजुम आरा का हमारा सवाल है, कंट्री इनसाइड का सवाल है, डुमरांव के लोगों का भी सवाल है जी, कि अंजुम आरा का साहस नीतीश कुमार का भरोसा जीतेगा या
कोई हवाई नेता वहाँ से चुनाव लड़ ले? देखिए एक चीज़ मैं बता दूं कि हम लोग का राजनीति में आना और इतना मजबूत होना, ये हम लोग के राजनीतिक चरित्र और राजनीतिक व्यक्तित्व का निर्माण ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। बिहार में आज महिलाएं राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आज सशक्त हुई हैं, तो इसका सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो नेता हमारे या जो पार्टी हम लोगों के सामाजिक राजनीतिक इतना सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण कर चुका है, किया हुआ है, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्णय में ये शामिल होता है। 20 में भी आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा अगर महिलाओं को टिकट किसी पार्टी ने दिया तो वो जनता दल यूनाइटेड ने दिया, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने दिया। तो दूसरी चीज़ है कि पिछड़ा एक समाज में तमाम लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो सके, अगर कोई ख्याल रखता है इस बात का तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रखते हैं। मैं युवा हूँ, अल्पसंख्यक समाज से आती हूँ, अति पिछड़ा वर्ग से आती हूँ, महिला हूँ, बिल्कुल इन सारी चीज़ों से हटकर बिल्कुल मैं अपनी पार्टी की बहुत ही कमिटेड, बहुत ही लॉयल मैं एक कार्यकर्ता हूँ और इस बात का मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं पार्टी की और नेता की मैं एक लॉयल और कमिटेड कार्यकर्ता हूँ। अंजू मारा को भरोसा है कि पूरा डुमरांव जनता इंतजार कर रहा है, एक सप्ताह संहिता लगेगा जी, आप डुमरांव से ही लौट कर आ रही हैं, टिकट मिल रहा है? जी, मुझे पूरा यकीन है। एक तो यकीन वहाँ की आवाम, बिल्कुल मुझे धन कुबेरों की चर्चा है। मैं कह रही हूँ कोई टकसाल, टिकट ले लेगा, कोई दुनिया का कोई ऐसा टकसाल नहीं है जो हमारे नेता हमारी पार्टी को धन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई निर्णय करवा ले। ये अगर किसी के भी मन में है ना, किसी के दिमाग में ये बातें हैं तो बहुत बड़ी गलतफहमी वो पाल करके बैठे हुए हैं। और इंशाल्लाह मैं यही कहूँगी, मालिक की कृपा हुई, ईश्वर की कृपा हुई, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से पार्टी हम लोगों के पक्ष में निर्णय करेगी। और डुमरांव की जनता तो इंतज़ार कर रही है, डुमरांव की जनता इंतज़ार कर रही है कि सिंबल लेकर के आए और हम लोग यहाँ से अगर बिहार में 243 सीट में सबसे पहला अगर जीत कोई दर्ज कराएगा तो मैं दावे के साथ कहती हूँ डुमरांव विधानसभा का सीट होगा जो एनडीए के पक्ष में जाएगा। तो आप सुन रहे थे अंजू मारा हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर लौट रही है। सीधा सवाल किया गया, बड़ी बेबाकी से जवाब दे दिया, साथ ही कह दिया कि नीतीश कुमार को दुनिया की कोई ताकत नहीं खरीद सकती है। अंजू मारा ने मुख्यमंत्री निवास के बाहर चुनावी बिगुल फूंक दिया है, सिंबल का इंतजार है, सिंबल मिला तो दावा भी कर दिया है कि बिहार में पहली एनडीए की जीत डुमरांव विधानसभा से होगी। हमारे सहयोगी सन्नी मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।